जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम डे पर। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, उसी की नेक्स्ट क्लास देखते हैं आज हम। उसमें हम पढ़ चुके हैं क्या, सबसे पहले पढ़ा हमने कि भारत की भौगोलिक स्थिति, उसके बाद हिमालय पढ़ा, हिमालय के बाद चल रहे थे हमारे पठार, पठार के बाद अब हम पठार पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली जो पठार क्लास थी मैं उसमें पढ़ा चुका हूं आपको काठियावाड़ का पठार। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में हम पढ़ेंगे कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है और पश्चिमी जो घाट है उसका जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इससे जो पहले वाली क्लास है उसमें मैं पढ़ा चुका हूं आपको काठियावाड़ का पठार, उसका पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे पश्चिमी घाट। ठीक है, तो काठियावाड़ में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, काठियावाड़ में तो ये जो काठियावाड़ का पठार है हमारा, ये किस राज्य में पड़ता है? तो मैंने बताया था आपको किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, काठियावाड़ का पठार किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है? गुजरात के अंतर्गत। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ। जो काठियावाड़ का पठार है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो मैंने बताया था कि लावा के, किसके? लावा के उद्गार के फलस्वरूप काठियावाड़ पठार का निर्माण हुआ। किसके? लावा के उद्गार के फलस्वरूप। इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? काठियावाड़ पठार के दक्षिण में जो पहाड़ी है, दक्षिण में पहाड़ी, उसका नाम मैंने बताया था, क्या नाम है उसका? उसका नाम है गिर की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी थी? गिर की पहाड़ी, जो कहां पर स्थित है? गुजरात में। ठीक है भाई, तो काठियावाड़ पठार के दक्षिण में जो पहाड़ी स्थित है उसका नाम है गिर की पहाड़ी। किस राज्य के अंतर्गत है ये? तो गुजरात के। इसी में मैंने बताया था आपको कि इस पर एक राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो गिर की पहाड़ी है वो काठियावाड़ पठार के दक्षिण में पड़ती है और किस राज्य में पड़ती है? गुजरात में। जो गिर की पहाड़ी है वहीं पर हमारा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, ये किस लिए फेमस है? तो ये जो प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा एशियाई बब्बर शेर के लिए। ध्यान रखना है आपको कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर एशियाई बब्बर शेर मिलते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, मैंने बताया था आपको कि गुजरात की पहाड़ियां भी बताई थी मैंने, उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो आप इससे पहले वाली जो क्लास है उसको आप देखें,
जिससे कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम क्या, पश्चिमी घाट। चलिए भाई, यहां तक हम इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अब पढ़ेंगे हम पश्चिमी घाट। ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। चलिए भाई, तो ये जो पश्चिमी घाट है ये कहां पर स्थित है, मैं आपको बता रहा हूं। हमने पढ़ा था ये कि ये क्या है, विंध्यन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। ठीक है भाई, इसके बाद विंध्यन श्रेणी के बाद एक नदी निकलती है यहां से, कौन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी यहीं पर है, नर्मदा भ्रंश। तो नर्मदा नदी जो है वो किस ओर बहती है, तो ये बहती है पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये अपना जल कहां पर गिराती है, तो मैं बता चुका हूं, अरब सागर में अपना जल गिराती है। उसके बाद ये पड़ती है हमारी क्या, सतपुड़ा। ठीक है, कौन सी, सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा के बाद एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ठीक है भाई, कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। तो यहां तक जो श्रेणी है ये कौन सी है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद जो क्षेत्र पड़ता है वो किस नदी का पड़ता है, ताप्ती नदी का। अब यहीं से स्टार्ट होता है हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, यहां से ताप्ती नदी से स्टार्ट हुआ हमारा क्या, ये पश्चिमी घाट। ठीक है भाई, और इधर भी ये कौन सा घाट है, तो ये है पूर्वी घाट। कौन सा घाट है ये, पूर्वी घाट। और ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ये जो पश्चिमी घाट है हमारा, इसका जो ये क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है भाई, क्या बोलते हैं हम इसको, तो हम इसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ये, पश्चिमी तटीय मैदान। इसके बाद इधर वाला जो क्षेत्र है ये पूर्व की ओर जो स्थित है इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो हम पढ़ रहे थे पश्चिमी घाट, तो पहले हम पश्चिमी घाट को देखते हैं। तो यहां तक सभी को क्लियर है,
उसके बाद चलते हैं हम कि यहां पर ये कौन सी श्रेणी पड़ती है, तो ये पड़ती है ये इस तरह से, ये है हमारी इस तरह से है, तो ये है सतमाला रेंज। कौन सी, इसका नाम है सतमाल, ठीक है। सतमाल के बाद ये पड़ती है हमारी बालाघाट। कौन सी, बालाघाट रेंज। बालाघाट रेंज के बाद एक और श्रेणी पड़ती है यहीं पे हमारी, उसका नाम है यहां पर ये पड़ती है ग्वालियर, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी श्रेणी कहां पर पड़ती है। तो ये पश्चिमी घाट यहां से स्टार्ट हुआ ताप्ती नदी से, और कहां तक गए, यहां तक। पश्चिमी घाट के जो दक्षिण में है कुछ पहाड़ियां भी पड़ती हैं, तो कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं वो देखते हैं हम। देखिए भाई, एक पहाड़ी पड़ती है यहां पर, ये इस पहाड़ी का क्या नाम है, तो इसका नाम है अनारमुडी। क्या, अनारमुडी। ये पड़ती है नीलगिरी, और नीलगिरी के ही नीचे एक और है इस तरह से, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी के बाद एक और पहाड़ी पड़ती है यहां पर इस तरह से, जिसका नाम है, इसको बोलते हैं हम कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, ठीक है भाई। कौन सी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। तो ये जो कार्डेमम पहाड़ी है हमारी, ये कहां पर पड़ती है, तो ये अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक और पहाड़ी पड़ती है इसी के पास, कौन सी, अनाईमुडी। अनाईमुडी, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जो पश्चिमी घाट है उसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी से जब आप दक्षिण की ओर चलते हैं तो कौन सी पहाड़ी पड़ती है, ये अन्नामलाई, ठीक है। उसके बाद जो पहाड़ी पड़ती है उसका क्या नाम है, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी से मिलते ही एक और पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है अनाईमुडी, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद देखते हैं हम इसका उत्पत्ति।
इसकी उत्पत्ति किसकी? पश्चिमी घाट की। कि पश्चिमी घाट की उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो मैंने बताया था आपको कि भारत सबसे पहले क्या था, तो अफ्रीका का पार्ट था भारत। तो अफ्रीका किस महाद्वीप में पड़ता था? अंगारा लैंड में, ठीक है। जबकि भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो हुआ क्या कि जब भारतीय प्लेट ये है यूरेशियन प्लेट। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो तब हुआ क्या, देखिए ये था इस तरह से, ठीक है। तो ये जब इससे टकराई तो यहां पर एक भ्रंश पड़ गया भाई, ठीक है। यहां पर पड़ गया एक भ्रंश, जिसको आप बोलते हो क्या? नर्मदा भ्रंश, ठीक है। यहां पर पड़ा ये भ्रंश, जिसका नाम क्या है? नर्मदा भ्रंश। तो मैंने बताया कि नर्मदा के बाद सतपुड़ा और सतपुड़ा के बाद ताप्ती, दो नदियां हैं ये, नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती नदी के दक्षिण की ओर जब हम चलते हैं तो कौन सा घाट प्रारंभ होता है? हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है। तो जब ये भ्रंश पड़ा तो हुआ क्या कि ये था हमारा क्या? अरब सागर, अरब सागर। तो ये जो अरब सागर था, इस तरह से भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए इस तरह से ये था क्या? अरब सागर, अरब सागर। और ये था हमारा क्या? ये था हमारा उत्तरी भारत, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हुआ क्या कि ये जो अरब सागर वाला भाग था, ये नीचे की ओर खिसका। किधर की ओर? नीचे की ओर। जबकि ये जो उत्तरी भाग था हमारा, वो किस ओर खिसका? तो वो खिसका ऊपर की ओर, ठीक है। जिसके कारण यहां पर क्या पड़ा? तो ये इस तरह से हो गया, ऐसे भाई, इस तरह से क्या पड़ गया है? ये पड़ गया भ्रंश, ठीक है। तो ये आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा, कितने डिग्री दिखाई दे रहा है आपको? तो ये 45 डिग्री कगार, ठीक है, भ्रंश या कगार। तो यहां पर 45 डिग्री के एंगल में एक कगार पड़ गया, जिसके कारण हुआ क्या कि ये जो अरब सागर वाला पार्ट था हमारा, ये नीचे की ओर खिसका, और जो ये उत्तरी एरिया था, ये किस ओर? ये ऊपर की ओर। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि यहां से जो नदियां निकली, यहां से उत्तरी भारत से, तो वे इस ओर जब अरब सागर की ओर गिरेंगी, तो आपने देखा होगा कि जब ऊंचाई से नदी गिरती है तो वो अपने साथ बहुत ही कम मात्रा में अवसाद या उसका जो गति है उसके जल की, वो तीव्र होगी,
और जो नदियां समतल मैदान पर बहती हैं उनके जो बहने की गति है वो धीमी होगी। ठीक है, देखिए तो ये हो गया हमारा इस तरह से। ये इस तरह से हो गया। ठीक है, इस तरह से भाई। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, क्या है ये, पश्चिमी घाट। और ये यहां पर क्या है, तो ये है पश्चिमी मैदान। ठीक है, क्या है, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और यहां पर क्या है हमारा ये, तो ये है अरब सागर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है हमारा अरब सागर। अब आपने देखा कि मैं बता चुका हूं कि जो उत्तरी भाग था हमारा, पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग था, वहां से जो निकलने वाली नदियां हैं, होगा क्या कि यहां से जो नदियां आएंगी इस तरह से इस ओर, तो यहां पर खड़े ढाल से जब कोई नदी बहेगी तो उसके जो बहने की गति है वो तीव्र होगी, सीधी सी बात है भाई। जबकि यह था हमारा क्या, तो ये था दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार। और यहां पर ये क्या है, तो ये है पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट। तो यहां पर ये पूर्वी घाट है, ये कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। तो जिस तरह से यहां पर ये मैदान का निर्माण हुआ, तो भाई यहां पर भी तो एक मैदान का निर्माण होगा। तो यहां पर एक मैदान का निर्माण हुआ जिसको क्या बोलते हैं हम, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान। तो यहां से जो नदियां आई हमारी, कहां से, पश्चिमी घाट से। तो आपने देखा कि इस तरह से ये क्या बना, तो ये बना 5 डिग्री कगार। ठीक है, 45 डिग्री कगार। जबकि जो हमारा पूर्वी घाट है, पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो कितने डिग्री, तो 9 से 10 डिग्री। ठीक है, 9 से 10 डिग्री। इनका जो ढाल होगा वो कैसा होगा, मंद ढाल। और इनका जो ढाल होगा वो कैसा होगा, तीव्र ढाल। क्लियर है सभी को। इनका ढाल कैसा होगा, जो पूर्व की ओर बहेंगी और अपना जल कहां पर गिराएंगी, यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल गिराती हैं और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, उनमें होता क्या है कि उनकी जो गति होगी वो कैसी होगी, धीमी, और ढाल भी मंद ढाल होगा इसका। तो जब नदियां धीमी गति से बहेंगी तो वो क्या करेंगी कि अपने साथ ज्यादा अवसाद ले जाएंगी बहाकर, और यहां पर इकट्ठा हो जाएगा वो क्या, नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं वो यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे।
जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके कारण ही हुआ पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण। ठीक है, जबकि ये जो हमारा पश्चिमी घाट था उसमें क्या होता है कि जब नदियां तीव्र ढाल से बहेंगी तो वही अवसाद कम लाएंगे अपने साथ बहाकर, जिसकी वजह से ये जो नदियां हैं ये सीधे कहां पर गिर जाती हैं, कहां पर, अरब सागर में। ठीक है, तो ये कम दूरी तय करती हैं और ये जो नदियां हैं ये ज्यादा दूरी तय करती हैं, बहुत लंबे मार्ग में बहती हैं और ये बहुत ही कम मार्ग में बहती हैं। यहां से निकली और अरब सागर में अपना जल गिरा दिया। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं, जो पूर्वी घाट की नदियां, वो क्या करेंगी, वो बनाएंगी यहां पर क्या, जो अवसाद ये लाइन बहाकर यहां पर इस मैदान के साथ साथ और क्या करती हैं, डेल्टे का निर्माण, ये यहां पर डेल्टे का निर्माण करती है। जबकि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। अब वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती, उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं कि ये खड़े ढाल से बहने वाली नदियां हैं, तो अपने साथ अवसाद बहुत ही कम मात्रा में लाएंगी बहाकर, और जो भी अवसाद ये लाएंगी बहाकर वो कहां पर गिराएंगी, अरब सागर में। तो अरब सागर में जब वो अवसाद गिरेगा तो होता क्या है कि अरब सागर में अवसाद गिरने के बाद जो सागर की लहरें हैं वो उस जो भी लेस मात्र अवसाद ये लाई बहाकर, उसके कारण जो अवसाद समुद्र की लहरें किनारे पर लगा देती हैं उसे। ठीक है, उस अवसाद को किनारे पर लगा देंगी। तो यहां पर डेल्टा ना बनकर किसका निर्माण होता है, एस्चुरी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान की जो नदियां हैं या पश्चिमी घाट की नदियां वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि जो पूर्वी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरी क्या होता है, तो मैंने बताया आपको कि जब नदियां अपने साथ अवसाद बहाकर अरब सागर में गिराती हैं तो सागर की लहरें उसको क्या करती हैं, किनारे पर लगा देती हैं। ठीक है, जिसके कारण ऐसे ही जैसे डेल्टे का निर्माण होता है उसी प्रकार से एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एस्चुरी। चलिए भाई, तो भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अब मैंने बताया, एस्चुरी बता दिया आपको, और नदियां किस ओर से किस ओर बहती हैं ये भी बता दिया, किस ढाल से बहती हैं, और एंगल भी बता चुका हूं मैं। 45 डिग्री कगार पर जो नदियां बहेंगी वो किस घाट से बहेंगी, पश्चिमी घाट से अरब सागर की ओर। जबकि 9 से 10 डिग्री कगार पर जो नदियां बहेंगी वो किस ओर बहेंगी, तो वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और अपना जल कहां पर गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए, तो इसकी उत्पत्ति में हम लिखते हैं क्या, कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तब
उत्तरी भाग क्या हुआ, ऊपर उठा और अरब सागर वाला भाग, अरब सागरीय भाग नीचे झुक गया। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो किस प्रकार से हुई, तो मैं बता चुका हूं आपको कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो उत्तरी भाग था वो ऊपर उठा और जो अरब सागरीय भाग था वो नीचे की ओर बैठ गया, जिससे किसका निर्माण हुआ, पश्चिमी घाट का। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा पश्चिमी घाट को हम किस नाम से और जानते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, और तो क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम सह्याद्री, सह्याद्री। ठीक है, क्या बोलते हैं, सह्याद्री। उसके बाद इसका विस्तार, तो पश्चिमी जो घाट है उसका विस्तार कहां कहां पर है और भारत के कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो देखिए भाई, तो भारत के कितने राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है, 6 राज्यों में। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं देखते हैं हम। तो मैंने बताया कि पश्चिमी जो घाट है वो यहां से प्रारंभ हुआ, तो ये जो राज्य पड़ता है ये कौन सा राज्य है, सबसे पहले गुजरात। कौन सा, गुजरात। गुजरात के बाद जो अगला राज्य पड़ा यहां पर, कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद पड़ा गोवा। गोवा के बाद कौन सा, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद पड़ता है हमारा केरल। केरल के बाद फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो कितने राज्यों में इसका विस्तार है, 6 राज्यों में। इसका विस्तार कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से हैं, तो गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। क्रम से आप देख सकते हैं, सबसे पहले पड़ता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। चलिए भाई, मैंने बताया कि यहां पर ये कौन सी पहाड़ी पड़ती है, कौन सी पहाड़ी थी ये, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पूर्वी घाट है और ये है पश्चिमी घाट, ये दोनों किस पहाड़ी पर मिल रहे हैं, तो वो कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। तो आप नीलगिरी की पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी
बोल सकते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल। अगर आपसे पूछता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल किस पहाड़ी को बोलते हैं हम, तो क्या नाम है उसका? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है भाई, चलिए फिर ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसी में लिखना है आपको कि हिमालय के बाद दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय के बाद दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट है हमारा, ठीक है, ये हिमालय के बाद दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसकी जो पश्चिमी घाट की जो उत्तर में चौड़ाई है, यहां पर इसकी चौड़ाई वो कितनी है? तो वो है कितनी? 50 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 50 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो उत्तर में और दक्षिण में अलग अलग है दोनों जगह पर। तो उत्तर में जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर, जबकि जो दक्षिण में इसकी चौड़ाई है यहां पर इसकी चौड़ाई तो वो कितनी है? 65 से 80 किलोमीटर। ठीक है भाई, कितनी है इसकी? 65 से 80 किलोमीटर, जबकि इसका जो टोटल विस्तार है वो कितना है बताया मैंने आपको? इसका कुल विस्तार तो वो है 1600 किलोमीटर। ध्यान रखना है आपको, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है इसका जो कुल विस्तार है वो है 1600 किलोमीटर, जबकि इसकी जो उत्तर में चौड़ाई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर, और इसकी दक्षिण में जो चौड़ाई है वो कितनी है? 65 से 80 किलोमीटर। क्लियर है सभी को? चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम मैंने बताया आपको नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी यहां वैसे हम पहाड़ियों में देखेंगे इसको, लेकिन मैं यहीं पे भी कुछ बता रहा हूं, ध्यान रखना है। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो किस किस राज्य के अंतर्गत पड़ती है? ये किस किस राज्य में पड़ती है? तो ये पड़ती है हमारी किसमें भाई? तो ये 3 राज्यों में फैली है। पहला है कर्नाटक, उसके बाद केरल, और फिर है तमिलनाडु। विस्तार से हम पहाड़ियों में पढ़ेंगे इसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो किस किस राज्य के अंतर्गत पड़ती है? तो वो पहला है हमारा कर्नाटक, फिर केरल और तमिलनाडु। 3 राज्यों में इसका विस्तार है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की, सबसे
ऊंची चोटी, उसका क्या नाम है भाई? तो उसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है उसका? दोदा बेटा। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो है 2637 मीटर। ध्यान रखना है आपको कि नीलगिरी की पहाड़ी किस किस राज्य में पड़ती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो नीलगिरी है यहीं पर हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ी में। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है? तो ये क्या है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो कब बना था भाई? ये बना था, इसको अपनाया गया 1986 में। 1986 में सबसे पहले किसे घोषित किया गया? तो इसको नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित ये बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे कब घोषित किया गया? 1986 में। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखते हैं अब हम। इससे आगे तो हमारा जो पश्चिमी घाट है वो प्रायद्वीपीय, किसके? पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है। किसके? पश्चिमी तट के। जो पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के समानांतर है, यानी कि कटा फिटा नहीं है भाई। इस तरह से जैसे ये है पश्चिमी घाट, तो यहां पर जो है कटा फिटा नहीं है। ये था हमारा पश्चिमी तट, ये। ठीक है, तो ये इसके समानांतर है, कटा फिटा नहीं है। तो इसके जो अंदर जब प्रवेश किया जाता है तो केवल हम दर्रे के माध्यम से ही इसको पार कर सकते हैं, पश्चिमी घाट को, वरना इसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता इस तरह से बिना दर्रे के। तो यहां पर हम दर्रे के माध्यम से ही पश्चिमी घाट को पार कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम इसकी प्रमुख पहाड़ियां। ठीक है, इसकी पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी पहाड़ी पड़ती हैं इसमें। तो आपको 4 पहाड़ियां याद रखनी है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखनी है आपको, NACP। क्या? NACP। जो पश्चिमी घाट में पहाड़ियां पड़ती हैं प्रमुख, वो कौन सी हैं? NACP। N से क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। A से है अन्नामलाई,
अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है, जो सी से देखते हैं हम तो कौन सी पहाड़ी पड़ती है, इसको बोलते हैं हम कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। ठीक है, और पी से एक पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं पलानी पहाड़ी, पलानी पहाड़ी। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं कि जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं। NACP, N से नीलगिरी की पहाड़ी, A से अन्नामलाई पहाड़ी, और C से कार्डेमम या इलायची पहाड़ी, और P से पलानी पहाड़ी। ठीक है भाई, तो इसके बाद जो पश्चिमी घाट है उसको देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो क्लास है हमारी उसकी PDF आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए भाई, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम इसको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।